हाथों से लूटा है गरीब आवाम को। हमारी पंचायत के जो ये हमने बनाए हैं पंच हजरात और फंड्स तो आपने दिए, हम आपके शुक्रगुजार हैं, लेकिन आज मैं बात मरकजी सरकार के खानों तक पहुंचा। बिल्कुल सरासर नाइंसाफ चमचे हैं, उन्होंने आपको टारगेट किया होगा। बाकी मुझे लगता है कि बाकी गरीब आवाम ने आपको टारगेट नहीं किया। दरख्वास्त है कि इस पंचायत हमारी को जो है ब्लॉक किया जाए। अगर हमारी पंचायत के अंदर काम नहीं हो रहे हैं, गरीब वोट का टाइम आता है, यहाँ के पंचेस जब लड़ते हैं तो उनको एक एक सब्ज़ बाग दिखाया जाता है कि उनको आते जाते हैं, लेकिन इस रास्ते के ऊपर आज तक किसी ने भी तवज्जो नहीं दी। जुबैर भाई मैं आपसे से जो ऊपर लिंक रोड जाती है उससे ले जाया गया, लेकिन यहाँ से वापस उनको नहीं लाया गया। आज मैं नुमाइंदों के एक बार फिर से कान खोलना चाहता हूँ, ये आवाम है, ये उठाना भी जानती है और ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़ और मैं इफ्तिकार सोफ़ी। नाजरीन, हमारा जो मकसद होता है ये किसी भी किस्म का कोई न्यूज़ चैनल नहीं है। ये जो हमारा आवाम की आवाज़ का जो डिजिटल सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि जो आवाम के मसाइल होते हैं, जो हमारे मसाइल होते हैं, उन्हें हम अपनी इंतज़ामिया तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और कैमरामैन थोड़ा सा इसको आप बताएं, थोड़ा कैमरा रोटेट करके, ये जो रास्ता है, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं विजुअल्स में, ये रास्ता 1 साल से जो है डैमेज हुआ है। यहाँ पे कोई ऑफिसर, कोई पंचायत का नुमाइंदा देखने के लिए नहीं आया। चाहे मैं सरपंचों की बात करूं, अगर मैं पंचों की बात करूं, यहाँ पे कोई भी नुमाइंदा इसे देखने के लिए नहीं आया। ये स्टोरी मैं 1 माह पहले कवर करने वाला था, मुझे लगा यहाँ पे कोई आएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं आया। अगर मैं स्कीमों की बात करूं, मरकज़ी सरकार के हम शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हमारी तरक्की के लिए ऐसी अच्छी अच्छी स्कीम्स रखी हैं, जिसमें बहुत सारी स्कीम्स आती हैं। और अगर मैं बात करूं फंड्स के हवाले से, पंचायत बराछड़ में गुज़श्ता कुछ सालों में हज़ारों में, ना कि लाखों में, बल्कि यहाँ पे करोड़ों में फ़ंड आया हुआ है। और इसी मुद्दे पे मेरे साथ यहाँ पे ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे यहाँ के सोशल वर्कर ज़ुबैर हसन। ज़ुबैर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी इफ्तिकार भाई। सबसे पहले मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि ये जो रास्ता है ये कब से डैमेज है, इसको कितना अरसा हुआ? बात की जाए इस रास्ते की, ये लगभग 1 साल कबल जो है यहाँ से डैमेज हुआ था। ये स्लाइडिंग एरिया है और ये पूरे गांव का रास्ता है, मेन रोड के ऊपर ये रास्ता है। इस रास्ते से जो है बड़े बड़े एम्प्लॉयज़ चढ़ते हैं, आते जाते हैं, लेकिन इस रास्ते के ऊपर आज तक किसी ने भी तवज्जो नहीं दी। ज़ुबैर भाई, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, मैं खुद से नहीं कह रहा हूं, मैं कागज़ों के हवाले से बात कर रहा हूं। जो रिकॉर्ड हमने दफ्तर से तलब किया RTI फाइल करके, नरेगा स्कीम में हमें देखने को मिला कि 50 लाख के आसपास पेमेंट हुई है। लाख ऊपर लाख नीचे हो सकती है। आपको लगता है कि अगर वो 50 लाख रुपया निकला है, अगर हमारे बुनियादी जो मसाइल हैं वो हल नहीं हुए, तो आप मुझे बताएं उस 50 लाख निकलने का क्या फ़ायदा? वो तो गलत इस्तेमाल है ना फिर। भाई, जो आप बात कर रहे हो फंड्स की, कि जो 1 लाख ऊपर या नीचे हो सकता है, मैं आपको बताता चलूँ कि मैं वार्ड नंबर 1 का रहने वाला हूँ। ज़ुबैर भाई, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे टोकना चाह रहा हूँ। आप मुझे बताएंगे कि थोड़ा सा मुझे इसमें कंफ्यूजन लग रहा है। आप मुझे बताएंगे वार्ड नंबर 1 है या फिर वार्ड नंबर 2 है? ये नहीं, ये वार्ड नंबर 1 है। अच्छा, वार्ड नंबर 1 का ये एरिया है जी, वार्ड नंबर 1 का है। इसमें जो आप बात कर रहे हैं फंड्स की, जिसमें आप कह रहे हैं कि लाख ऊपर या नीचे हो सकता है, उसमें अगर बात की जाए तो देखा जाए कि ग्राउंड लेवल के ऊपर 1 लाख रुपए का भी काम नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मेन जो चीज़ें हैं आवाम की सहूलियात के लिए, उसके अंदर जो है आवाम को कोई भी सहूलियात जो है गवर्नमेंट की तरफ से आई हैं स्कीमें, लेकिन हमारी जो पंचायत के पंचेस हजरात हैं उनकी वजह से जो है लोगों को जो है बुनियादी सहूलियात नहीं मिली है। उसमें मैं आपको बात करना चाहता हूँ, जैसे हमारा ये मेन रास्ता है, मेन रोड के ऊपर है, यहाँ से बड़े बड़े ऑफिसर चढ़ते हैं और आज भी आते जाते भी हैं। और उसमें मैं आपको बात बताऊं, हमने एक बार BDO साहिबा से इसकी दरख्वास्त की थी, तो जब यहाँ BDO साहिबा विज़िट करने के लिए आई तो BDO साहिबा को जो है मेन रोड से जो ऊपर लिंक रोड जाती है उससे ले जाया गया, लेकिन यहाँ से वापस उनको नहीं लाया गया।
बल्कि उसी रास्ते से वापस लाया गया, क्योंकि उनको पता था कि हमारे काले करतूत यहाँ पे दिखेंगे कि पंचायत बराछड़ के अंदर हमने कितना काम करवाया है और कितना काम नहीं करवाया है। क्योंकि उन्होंने उनको उसी रास्ते से मोड़ा और वापस किया और गाड़ी में बिठाई और वीडियो साहिबा जो है चली गई। इसमें मैं आपके चैनल की वसादत से यही कहना चाहता हूँ कि हमारी जो बुनियादी सहूलियात है, हमारे रास्ता, हमारा पानी, हमारी बिजली और दीगर जो काम है, उनमें जो है तवज्जो जो है पंचायत की तरफ से बिल्कुल नहीं दी जा रही है। ज़ुबैर भाई, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, गुज़श्ता कुछ साल पहले यहाँ पे जो 14th FC का पैसा आया था 23 लाख रुपया, उसमें अगर मैं कागज़ों के हवाले से बात करूं, उसमें कुछ काम ऐसे भी हैं जो पहले बाकी स्कीमों में हुए पुराने कामों को इन्होंने दोबारा मेजरमेंट करवा के उनकी बिलिंग निकलवाई। क्या ये गलत नहीं है? बिल्कुल इफ्तिकार भाई, ये तो बिल्कुल गलत है। इसमें मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस काम की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर 14th FC का काम कागजी कार्रवाई में हो चुका है या पुराने कामों को शो करके उनकी पेमेंट निकलवाई गई है, ये तो सरासर गलत है और सरासर नाइंसाफ़ी है। और इसमें मैं आपको ऐसे भी बात बताऊं, ऐसे भी काम बताऊं जिनमें काम करने वाले अलग हैं और पेमेंट निकालने वाले अलग हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की बोली वाली जनता को जो है वोट के नाम पे लूटा जाता है। जब वोट का टाइम आता है, यहाँ के पंच जब लड़ते हैं तो उनको एक एक सब्ज़ बाग दिखाया जाता है कि उनको खाली ख्वाबों में ही उन बागों की सैर करवाई जाती है और हकीकत में उनको उस बाग के अंदर नहीं ले जाया जाता है। ज़ुबैर भाई, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, जैसा कि मैंने 14th FC की बात की, अगर मैं बात करूं BADP की, अगर मैं बात करूं डिस्ट्रिक्ट प्लान की, अगर मैं बात करूं बाकी फर्दर स्कीम्स जो आती हैं, उनमें भी यहाँ पे हमें सरोसर और सारा गफलाबाजी, स्कैम्स, ब्लेंडर्स देखने को आए रोज़ मिलते हैं। ज़मीनी सतह पे कोई काम होता नहीं है। अब हमें लगता है कि मरकज़ी सरकार को चाहिए कि जो पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट है, इसको बंद ही कर दिया जाए। इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? भाई, जिस हिसाब से आप मुझे डाटा बता रहे हैं सारा फंड्स का, स्कीम्स का, उस हिसाब से हमारे पंचायत बराछड़ के अंदर ग्राउंड लेवल पे जो है 10% भी काम नहीं हुआ है। और उसके बाद जो आप बात कर रहे हैं पंचायत की, और मेरी सरकार से यही दरख्वास्त है कि इस पंचायत हमारी को जो है ब्लॉक किया जाए। अगर हमारी पंचायत के अंदर काम नहीं हो रहे हैं, गरीब लोगों को सहूलियात फराहम नहीं हो रही हैं, लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा है, तो ऐसी पंचायत को हमने क्या करना है? बिल्कुल ऐसी पंचायत का कोई फ़ायदा नहीं। नाज़रीन इकराम, ये जो बात है मैं आज आपको बताता चलूँ, साथ में मैं यहाँ के अपने मकामी जो हमारे नुमाइंदे हैं उनके भी कान खोलना चाहता हूँ। इस स्टोरी को कवर करने से पहले हमने बीडीओ साहिबा के दफ्तर लोरन में गए, लेकिन हमें वो मौके पे वहाँ नहीं मिली। उसके बाद हमने बीडीओ साहिबा को कॉल भी की, लेकिन उन्होंने हमारी कॉल भी रिसीव करने से इनकार कर दिया। अब जो हमारा ये सोशल मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, हम किसी ऑफिसर को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, हम किसी ऑफिसर को बिल्कुल भी तंग नहीं कर सकते। हमने उनसे जानने की कोशिश की, हमने उनसे व्हाट्सएप के थ्रू रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने हमारी बात सुनी नहीं। अब मैं ये बात आज यहाँ पे साफ और शरेआम कहना चाहता हूँ, डंके की चोट के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ नुमाइंदों को कि आपने सरोसर तरक्की के नाम पे हमारी गरीब जनता को लूटा है। क्योंकि मैं यहाँ का लोकल बाशिंदा हूँ, यहाँ की आवाम को तरक्की के नाम पे, यहाँ की आवाम को डेवलपमेंट के नाम पे शरेआम आज बात में कहना चाहता हूँ, लूटा गया है। हमारी मरकज़ी सरकार दिन ब दिन पंचायतों को मजबूत कर रही है। कैमरामैन फिर से आप दिखाइए, कैमरा घुमा के आप दिखाइए, ये हमारी तरक्की है। मरकज़ी सरकार पंचायतों को एम्पावर कर रही है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो हमारी पंचायत के नुमाइंदे हैं वो तरक्की के नाम पे मरकज़ी सरकार को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और मरकज़ी सरकार को चाहिए कि जो हमारी पंचायत है, मेहरबानी करके आपको बहुत बहुत मेहरबानी होगी, फंड्स तो आपने दिए, हम आपके शुक्रगुजार हैं, लेकिन आज मैं बात मरकज़ी सरकार के खानों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके हमारी पंचायत के नुमाइंदों को प्लीज़ बराए कर मेहरबानी आप इनको रिमूवल आर्डर दें और हमारी पंचायत को डिसॉल्व किया जाए। ज़ुबैर भाई, अगर मैं बात करूंगा बैक टू विलेज की, हर स्कीम में पैसा आ रहा है यार, लाखों में नहीं करोड़ों में। अब आप फिर से बताएं, क्योंकि ये कहते हैं कि जी इफ्तिकार सोफी है, उसकी सीधे हमारे साथ, वो हमारी पंचायत के ऊपर पर्सनल अटैक कर रहा है। अब आप मुझे बताइए, क्या ये पर्सनल अटैक है? क्या ये मेरे घर का रास्ता है? ये मेरे बाप का रास्ता है? ये पूरी पब्लिक का रास्ता नहीं है? बात करूं मैं आपके साथ इफ्तिकार भाई, जो आपने कहा कि आपको लोग कहते हैं कि आप पर्सनल अटैक करते हैं, पर्सनल अटैक की बात वही करेगा जिसके दिल के अंदर कुछ चोरी है, जिसने कुछ गलत किया है, वही आपके ऊपर जो है अटैक करेगा। बाकी हमारे
पंचायत जो है 2 गाँव के ऊपर मुश्तमिल है। इन 2 गाँव में से आपको किसने टारगेट किया? बगैर मेरे हिसाब से जो पंचायत के अंदर हैं हमारे ये नुमाइंदे हैं, जो पंचेस हजरात हैं, उन्होंने ही आपको टारगेट किया होगा, या उनके साथ जो चेले चमचे हैं उन्होंने आपको टारगेट किया होगा। बाकी मुझे लगता है कि बाकी गरीब आवाम ने आपको टारगेट नहीं किया होगा, क्योंकि गरीब आवाम को पता है, क्योंकि हमें वोट के नाम पे, पैसे के नाम पे, ज़ात के नाम से इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे जैसे टिश्यू पेपर होता है। ये नाजरीन कैमरामैन इधर से दिखाया, ये जो हमारे एक चाचा जी जा रहे हैं, मुझे इनकी पहचान नहीं हुई कि ये दिखाइए आप, ये आप डी साहब को दिखाइए, आप एसीपी साहब को दिखाइए। ये देखिए इनको कहाँ से होके जाना पड़ता है और आगे का जो रास्ता है इतना ख़राब है, अगर वहाँ पे इनका पाँव स्लिप हो जाएगा तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? हमारी पंचायत की नुमाइंदों ने तरक्की के नाम पे लोगों को लूटा है। बिल्कुल सरासर नाइंसाफ़ी हुई है। एक हुआ लूटना, बल्कि दोनों हाथों से लूटा है गरीब आवाम को। हमारी पंचायत के जो ये हमने बनाए हैं पंचेस हजरात और सरपंचेस, क्योंकि इनको बनाया हम लोगों ने है। किस लिए बनाया है? कि गरीब आवाम को फ़ायदा मिले, उनकी आगे कोई बात करे, इसके लिए हमने इनको चुना है। बल्कि हमने उनको चुना और उन्होंने उस चुनने का जो है गलत फ़ायदा उठाया है। लेकिन कोई बात नहीं है, अब आने वाले दौर में इंशाल्लाह ऐसा नहीं चलेगा। अब यंग यूथ इंशाल्लाह जो है काम कर रही है, वो अब जान रही है, पहचान रही है सही क्या है, गलत क्या है। इंशाल्लाह आज हर घर में, हर गांव में जो है एजुकेटेड बच्चे हैं, चाहे मैं बात करूं वो ख्वातीन हजरात हों या मर्द हों, आज सब जानते हैं। आज इंटरनेट का ज़माना है, आज भाई कोई किसी का मोहताज नहीं है, आज हर एक चीज़ की डिटेल निकल रही है। लेकिन इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त के अंदर जो है हमारी यंग यूथ जो है हमारी इस गवर्नमेंट का जो फ़ायदा है सही इस्तेमाल करेंगे, इसके जो हमें वो फंड्स मिल रहे हैं उसका इंशाल्लाह सही इस्तेमाल होगा। अगर मैं बात करूं, अगर किसी नुमाइंदे को मेरी बात यहाँ पे तीखी और कड़वी लगती है ना, मेहरबानी करके वो मेरे पास आए और पब्लिक को जवाब दें। पब्लिक आपसे जवाब मांग रही है। आपने वोटों के नाम पे हमें लूटा है, आपने हमारी पंचायत का बेड़ा गर्क किया है। और नाजरीन, आज मैं नुमाइंदों के एक बार फिर से कान खोलना चाहता हूँ, ये आवाम है, ये उठाना भी जानती है और ये जानती है। आप देखते रहे आवाम की आवाज़। इफ्तिकार सोफी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।